नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज पर लाइव आपका गांव की सरकार आपकी सरकार चुनावी पर चर्चा में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे बीच साना जी आने वाले थे। एक्चुअली जो है उनसे संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि हो सकता है वहां पर लाइट नहीं होने से, वहां पर बिजली नहीं होने से उनकी बैटरी डेड हो गई हो। तो तो हमारा जो इवनिंग एपिसोड था, जो आज इवनिंग एपिसोड में हमारे आदरणीय रंजीत नेगी जी चगांव से जो उप प्रधान के लिए उठे हैं, तो उनका एपिसोड को हम आज 7 बजे कर रहे हैं। तो हमारे साथ रंजीत जी हमारे मंच में पधार चुके हैं। मैं तब तक जितने भी जनता हमारे पेज से जुड़े हैं उनसे यही अपील करूंगा कि गांव की सरकार आपकी सरकार जो चुनावी परिचर्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसमें जो भी सामाजिक मुद्दे हैं आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया करें, ताकि हम समझे कि जो हमारी जो गांव का विकास किस प्रकार से हमारे प्रतिनिधि जो है उठ रहे हैं वो करेंगे। तो मंच पर आमंत्रित करता हूं मैं आदरणीय रंजीत नेगी जी को। नमस्कार रंजीत सर जी, आपका स्वागत है एमसीएन फेसबुक पेज में। नमस्कार जी, धन्यवाद एमसीएन की तरफ से इस पेज पर हमें इनवाइट करने के लिए। जी, आप जो है प्रत्याशी हो हमारे चगांव की ओर से। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि जितने भी प्रत्याशी है गांव के विकास में क्या क्या योजनाएं लेकर आते हैं वो सबको जानने का अधिकार है। और आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे चगांव वासियों के लिए समय निकाला और किन्नौर के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़ते ही जो है 40 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका भी धन्यवाद हमें पेज पर सुनने के लिए। आपके लिए गुड इवनिंग कहाँ है, और हमारे लिए भी गुड इवनिंग कहाँ है। तो आप हम सब आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए गुड इवनिंग। अब सवालों का जवाब जो है परिचर्चा चलता रहेगा। आदरणीय रंजीत सर जी, जी बहुत सर। बहुत हार्दिक बधाई। आप जो है हमारे गांव के पंचायत के लिए विकास के लिए उप प्रधान पद के लिए जो है आप उठे। ये आपने बहुत बड़ा आपने एक निर्णय लिया है, जबकि 4 प्रतिद्वंदी और होंगे। लेकिन इस बीच आप अपने आप को कैसे परखते हैं आप औरों के साथ? इसमें ऐसा दो राय नहीं है। जी हम अभी नए हैं, पिछले 12 साल से हमें भी राजनीति का एक्सपीरियंस है। जी तो हम पहले भी गांव की राजनीति को देखते हुए मैं पहले भी 2 बार बैठ चुका हूं इसी पद के लिए। तो जी तीसरी बार में हमने सोचा कि ये जो पिछले पंचायत के कार्यकर्ता हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं उनसे जी कहीं चूक रह गई हो, तो हम चाहते हैं कि उसको सुधारे। जब भी हमें मौका मिलेगा हम अवश्य उस पर ध्यान देंगे। तीसरी बार में हमने सोचा कि ये जो पिछले जी पंचायत के कार्यकर्ता हमारे जो धन्यवाद। आप थोड़ा सा हमारे को जो मंच से जुड़े हैं आपको थोड़ा सा अनुभव होगा राजनीति में रहकर कि क्या आपको दिख रहा है कि थोड़ी बहुत कमियां हैं? तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कमियां रह गई है पिछली पंचायत से? पिछले पंचायत में वैसे वीर सिंह जी ने बढ़िया काम किया है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्कूल भवन हो गया, पंचायत भवन हो गए, ऐसे काफी बिल्डिंग्स है इसमें जो अधूरे रहे हुए हैं। जी हम हमारे आते ही इस काम को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय रंजीत नेगी जी, याशन गांव से है और ग्राम पंचायत चगांव से ये उप प्रधान पद के उम्मीदवार है। बहुत पढ़े लिखे, इन्होंने एमकॉम किया है और साथ ही अच्छे जो है अच्छी इनकी पकड़ है राजनीति में। हम इनसे जानेंगे कि चगांव के अंदर में जो इनकी जो अभी जो काम कार्यप्रणाली इन्होंने करना है, और प्रकृति पर्यावरण शिक्षा से लेकर काफी चीजों का हम इनसे डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे एमसीएन पेज से जुड़े हैं मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि वो प्रतिक्रिया करें और जो ज्यादा से ज्यादा इस पेज को ज्यादा शेयर करें। तो सर पहला सवाल सर आपसे। जी जी। अ, जब आप जो है चुनाव जीतते हो तो उसके उसमें सबसे पहला एजेंडा आपका क्या है? गांव में आपके पास 6 वार्ड है, तो उन 6 वार्ड में सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा? आप मुख्य एजेंडा जिसमें आप लोगों को करके करोगे काम। जी, सर्वप्रथम हमारे चगांव में 7 वार्ड है।
7 वार्ड, हाँ जी तो जी। हाँ जी, सर्वविदित है कि इस टाइम पूरे गांव वालों का मांग पानी का है, मुख्य मुद्दा जी ही पानी का है। लेकिन आज तक जो भी हमारे प्रतिनिधि द्वंद्वी हैं, उनका पता नहीं क्या सोच है, लेकिन मेरा ये मानना है, अगर मैं उप प्रधान बना तो 15 अगस्त से पहले इस नाले में पानी की गूंज अवश्य सुनाई देगी। क्या बात है, हार्दिक बधाई सर। आप उसके लिए क्या क्या धन्यवाद। योजनाएं आपने बनाई है, थोड़ा सा आप बताएंगे? योजनाएं देखिए, गांव के सहयोग होती है, पंचायत में कुछ बजट भी होंगे, अगर नहीं भी हुआ तो मुझे पता है कि बजट कहाँ से जनरेट करना है। और गांव के ही अगर बाहर से लेबर नहीं भी मिलते हैं कोरोना काल में, तब भी मैं जी। गांव के युवकों को लेकर के मैं खुद काट कर जाऊंगा और वहां पे टेंट लगा के 1 महीने के लिए बैठ जाऊंगा, जब तक पानी नहीं उतार देते हैं सिंचे। आपने अनुमानित लगाया है उसके लिए कितनी बजट की जो है जरूरत पड़ने वाली है? फिलहाल काम चलाने के लिए 50,000 से 1 लाख की जरूरत है। और 50,000 1 लाख के बीच में हमारा पानी आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा। मैं खुद गया था पिछले साल, सूरज जी के साथ एक्सचेंज साहब को लेकर के मैं खुद गया था। जी। तो वहां पे मैंने देखा 2 जगह डंगे गए हुए हैं, बाकी सॉकर पाइप लगे हुए हैं। जहां पे लीकेज हो रहा है, पाइप कुछ टेढ़ी मेढ़ी, कुछ कई जगह से क्रैक हुई है, खुली हुई है मुंह, तो उसको बंद करके जैसे तैसे हम 15 अगस्त से पहले ये पानी पहुंचा देंगे। आपके लिए सुरेंद्र नेगी दामेश का है, गुड आते साहब, बधाई दिया है आपको। ओके, धन्यवाद जी। और आपको उड़ान समाज के लिए उड़ान समाज ने भी धन्यवाद। उड़ान समाज जी, आपका बेहतरीन काम रहता है, आप हमारे पेज से जुड़े हो, धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो आपकी योजना है इस पर हम सहमति लेते हैं। आप अभी पंचायत चुनाव के लिए उठे हो, तो इसमें युवाओं का आपके लिए कितना समर्थन है? आपने क्या युवाओं की भागीदारी आपको लगता है मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? जी 70% युवा हमारे साथ है जी। जी। आपके हिसाब से हमारे 7 वार्ड में सबसे कमजोर वार्ड कौन सा वार्ड दिखता है, जहां पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता रही होगी? ये वार्ड नंबर 6 में है जी। वार्ड नंबर 6 में क्या-क्या आपको दिखता है कि वहाँ क्या-क्या कमियां आपको दिख रहा है कि वार्ड नंबर 6 में कमियां है? मैं खुद वार्ड क्योंकि नंबर वार्ड 6 में। नंबर 6, जी वार्ड नंबर 6 एनएच से जुड़ा हुआ, वहां पे सिर्फ पानी की ही दिक्कत है, पेयजल और सिंचाई का, बाकी ऐसा कोई दिक्कत दिखता नहीं है। जी, रास्ते और लाइटों की भी काफी जरूरत है। लाइटों की देखिए जी, अभी सर्वे हमने की नहीं है, पिछले टाइम में भी लाइटों का मेरा ही वो मैनिफेस्टो में रहा था। तो यह पहले कुछ 17-18 लाइटों की बात कर रहे थे, मैंने कहा था बीर सिंह जी से 17-18 19-20 या जो भी लाइटें, उससे होनी नहीं है, पूरे गांव में कम से कम 200 लाइटें चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स। अच्छा, एक सवाल है, पिछली जो पंचायतें थी पक्ष और विपक्ष के दोनों थे, उन्होंने सबसे बेहतरीन काम कौन सा किया है? थोड़ा सा आप बताएंगे, कोई बेहतरीन काम किया हो दोनों ने मिलकर? इसमें मेजोरिटी कोई दिखती नहीं है, जब भी प्रधान जी कुछ बोलने लग जाते हैं तो गांव वाले उनको लगभग हर फील्ड में घेरते रहते हैं। मेरा सवाल है कि पिछली पंचायत में सबसे बेहतरीन काम क्या किया है दोनों प्रधान और प्रधान ने मिलकर? बेहतरीन काम इन दोनों ने पंचायत के लिए। मिलकर ग्राम पंचायत के लिए तो पंचायत की बिल्डिंग बना दी उन्होंने, सबसे बेहतरीन काम यही की हुए अभी तक। किस चीज का बाकी महोदय? पंचायत भवन की। पंचायत भवन का बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत भवन बहुत जरूरी है। जी टापरी में रास्तों में गंदगी के बारे में बोलेंगे आप? टापरी साइड में रास्तों में बहुत ज्यादा गंदगी है। जया माथस जी का एक सवाल है ये। जी बिल्कुल, जब हम आएंगे तो वहां पे डस्टबिनों का आयोजन किया जाएगा, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे ठोस कचरा प्रबंधन का कुछ व्यवस्था करेंगे। जी, सबसे पहले आपका मुद्दा है, आपका याशंग रोड जो है, आपका याशंग रोड जो है अभी पूर्ण नहीं है, क्या कारण है? जबकि आप उस याशंग रोड के शायद आप ठेकेदार भी हो और आपका प्रायोरिटी बनता है उस रोड को आगे ले आने का। क्या किसी कारण से रुका है? क्या कहीं सामान की कमी है या लेबर की कमी है, रोडों की दिक्कत की वजह से रहा है ये? सर्वप्रथम मैं ग्रामवासियों से माफी चाहता हूँ। इस जी, कोरोना काल में सभी को सर्वविदित है कि लेबर नहीं आ पाए। जी, जी। लेबर अगर 2-4 मिल भी रहे तो मिस्त्री की कमी रही।
इसमें जी टेक्निकल काम है जिसमें मिस्त्री की आवश्यकता बहुत रहती है। जी तो अब मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। कल से जी। मिट्टी डालना शुरू कर देंगे और 4-5 दिन के बाद क्रेट वॉल लगना शुरू हो जाएगा। तकरीबन रंजीत जी ने जो कहा वो सत्य है कि कोरोना काल में कई काम ऐसे हैं जो होने से रुक गए। इनकी मैंने भी तकरीबन अनुभव किया है कि सभी जानते कि कोरोना काल में 1 साल पूरा कोई भी काम नहीं हो सका है। तो इस वजह जी से कहीं न कहीं क कमियाँ रही होगी। बाकी आगे का सर ये जो आपका रोड है आप आइडिया बताएँगे कब तक ये संचालन रहेगा? जी, जो नाले का काम है वो मैं 20 जनवरी तक वहां पे गाड़ी मोड़ने लायक बनवाना चाह रहा हूँ और ये बनवा के ही रहूंगा। मतलब आप अपने जश्न की तैयारी में जो है रोड खुलवा जी देंगे। जी 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 जी। चलो बधाई देते हैं हम आपका रोड भी खुले और आपकी जो है जीत का जश्न भी जो है हम मनाएं। जी धन्यवाद। सर अब मैं हम थोड़ी सा और मुद्दों में आते हम जी पंचायतों में जो हमारा बजट आता है जी किसी मान लेते पेय योजना पर बजट आ गया सड़क योजना में बजट आ गया तो हम तकरीबन उनमें से कभी कभार कोई बजट अगर बच जाए तो उसका हम उपयोग कहाँ डालेंगे सर वापिस करेंगे या कहीं हम उसको दूसरे जगह यूज कर सकेंगे। फिलहाल मुझे उसके बाद का क्या होता है इसका नॉलेज नहीं है। जहां तक हम चाहेंगे कि उस पैसे का सदुपयोग कहीं और जगह हो। जी मंच में हमारे साथ जुड़े रंजीत नेगी जी जो याशंग वार्ड से पंचायत और प्रधान के लिए खड़े हुए। मैं जितने भी एमसीएन पेड़ से जुड़े हैं मैं यही कहना चाहता हूं कि युवा को मौका दे और जितना युवा और पढ़े लिखे आएंगे तो पंचायत हमारा उतना सशक्त और मजबूत होगा। और हमारे रंजीत जी भी जो है पढ़े लिखे और जो है बहुत ही होनहार राजनीति से मतलब घिसे पिसे बहुत ही मजबूत सशक्त जो है लीडर है। एक बार ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी भी यहाँ पर हमारा किसी को सपोर्ट करने का मतलब नहीं बनता लेकिन हाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे चीज़ों को लेकर कोई आगे आता है और पढ़ा-लिखा नौजवान और जो सक्षम हो हमें उन पर विचार करना चाहिए। और आगे सर आपके लिए सवाल आया है। अच्छा पानी के बारे में ये सवाल गुरुबचन जी पानी के बारे में सवाल आपको रंजीत जी ने दे दिया है। आप इस एपिसोड को बैक से देख लेना। रंगमे रोड के बारे में बताएंगे। श्रीकांत जी ने बताया कि रंगमे रोड में आपका क्या प्लानिंग रहेगा। अभी वहाँ दिक्कतें बहुत है उस रोड में निचले वाला रोड अभी खुलना है उसमें रुकावटें आई है शायद। रुकावटें वहां सामाजिक समस्याएं होगी लेकिन ये रोड बजटेड है। जी अब मान लेते हैं कि कोई सामाजिक चीजों से रुकी है तो आप जैसे चुने जब आप चुन कर जाओगे तो क्या रंग में रोड को जल्दी आप निरीक्षण करेंगे जल्दी कार्रवाई में लाएंगे। जी बिल्कुल, जितना जो सामाजिक डिस्प्यूट है उसको हम हल करना चाहेंगे। सर पहला मुद्दा पानी का कहा पानी का जो है सब जगह टापरी वार्ड में भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। और इसके बाद जो आपका पंचायत में आने के बाद दूसरा मुद्दा क्या रहेगा जो जनहित के लिए रहेगा। दूसरा मुद्दा मेरा सड़क का है जी, जो सारी रोड है उसे रिथमंग तक कनेक्ट किया जाएगा। जी सारी शक्तियां प्रधान के पास होता है प्रधान अपनी मर्जी से कर सकता है ऐसे में आप क्या करेंगे। यदि प्रधान अपनी शक्तियां दिखाते अपनी मर्जी से करने लगे तो मैं हूं प्रधान उसके लिए, उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए। जी 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 वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि गांव के विकास में तालमेल बनकर जो है काम करे। इस प्रकार का वैसे जी तो होगा नहीं लेकिन कई बार का विकास के लिए तनातनी हो सकता है क्योंकि निजी काम तो नहीं है गांव को आगे लाना है। इसके लिए हमें निर्णय लेना पड़ सकता है कठिन निर्णय भी हो सकता है। ये बिल्कुल अपने जितास जी का है हर वार्ड में शौचालय होना चाहिए। रंजीत जी क्या ये जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरी है। मैं ये चाहता हूं कि बायोटेक शौचालय का ही प्रयोग हो सबसे ज्यादा जहां जहां इसकी दिक्कत आती है। जी जी, बहुत बढ़िया। रंजीत जी शौचालय के साथ पानी की सुविधा होना बहुत जरूरी है। क्या पानी भी आप जो है मुहैया करेंगे जहां जहां आप शौचालय बनाओगे। जी बिल्कुल करेंगे सर।
हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रोड का कोई प्रावधान है क्या इसमें? संतोष नेगी जी पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल है, जो याशव रोड आ रहा है ये घूम करके सारिंग रोड मतलब मलस्टिंग कनेक्ट करेगा, स्कूल से होते हुए निकलेगा ये रोड। मैंने देखा याशंग जो रोड है और वहां से ऊपर का जो रास्ता, क्या तो नाम है मुझे याद नहीं, जो मलास्टिंग से परले साइड वाला रास्ता क्या है सर? ऊपर वाला जो कालीरंग वाला रोड जो है, जो रास्ता है ना सर, बहुत ही खराब जी है। उस रास्ते के बारे में आप कुछ बताएंगे ठीक करने के बारे में? जी, पहले भी मैं जब अंजना जी प्रधान थे तभी से वहां पे एक बहुत लैंडस्लाइड हुआ था। मैं 7 बार एप्लीकेशन देने के बाद 9वीं बार जब एप्लीकेशन दी तब जाके कार्रवाई हुई, वहां पे रास्ता ठीक कराया गया है, भविष्य में भी ठीक होगा। जी, वहाँ पर दिक्कतें रहती है, स्लाइड वाला तकरीबन एरिया है और बरसात के टाइम में ज़्यादातर खिसकता है, तो वहाँ एक मजबूती लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों की बस्तियाँ वहाँ पर भी है और तकरीबन कई बार किसी काम से लोग उसी रास्ते का उपयोग करते हैं। जी जी जी, वो हमारे एक आर्थिक स्थिति को ठीक करने का जो रास्ता होता है वही आर्थिक मतलब आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो। आपको जय श्री राम कहा है, आप इसके भी क्या कहेंगे? जय श्री राम जी, श्रीकांत जी को भी। आपको बेस्ट ऑफ लक कहा है। जी धन्यवाद। ग्रे थैंक यू यश नेगी जी, आपने एमसिन के लिए एमसिन के साथ जुड़े और एमसिन के लिए आपने आभार प्रकट किया, बहुत बहुत आभार। आप भी जुड़िए, किसी सामाजिक मुद्दों को लेकर हम आगे तक ले जाएंगे। जी जय करनी ने कहा है बेस्ट ऑफ चाचू, आपके लिए बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, शायद आप अभी से जीत गए। धन्यवाद सबका। ये हमारे नाम राशि है। गर्म पानी के पास सड़क काफी भीड़ होता है और ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, कोई योजना है इसके लिए? जी हमारे ही गवर्नमेंट है अभी, तो आगे भी गवर्नमेंट के साथ मिल करके हम उसके लिए बजट सैंक्शन करवाएंगे। वैसे बजट तो आया था, पता नहीं क्या कमियां रह गई हैं, उस पर गौर किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, गर्म पानी का जो एरिया है वो मेरे ख्याल से कई सदियों से वो गर्म पानी चल रहा है। जब एनएच जो काफी साल पहले एनएच की सर्वे हुआ होगा, उन दौरान से गर्म पानी है और वो गर्म पानी एक ऐसा जगह है जो पूरे देश को जोड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कई लोग जो है इकट्ठे होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। पर्यटक की दृष्टि से भी जो है गर्म पानी की वजह से हमारा टापरी एरिया जो है और चगांव एरिया फेमस हो चुका है। इसलिए सभी पंचायतों को वहाँ एक बेहतरीन प्रकार का एक सुविधाएं रखना चाहिए, जिससे जो है हमारे पंचायत का नाम और हमारे एरिया का नाम आगे तक जाए। तो सर इस पर आप विषय विशेष आप ध्यान देंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा एक आप जो है लोगों के लिए नहाने धोने का एक सुविधा बना सकते हैं, क्योंकि ये पर्यटक आते जाते हैं और ये हमारे गांव से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर बेहतरीन जो है आलीशान होना चाहिए नहाने धोने का। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात की आपने, वहां पे होना चाहिए। वैसे ही वो ओपन नहाते, उस वजह से यहाँ पे हमारी माताएं बहनें भी चलती रहती, तो नंगे नहाना कुछ शोभा नहीं देता। तो हम जी चाहेंगे कि वहां पे बढ़िया सा अंडर वो कमरे वगैरह अच्छे से बनवा करके, ताकि पर्दा बना रहे, अवश्य करेंगे। ये आपसे हम जब आप जीतेंगे हम आपको डन समझे कि ये काम आप 5 साल के भीतर करोगे। जी 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 इसको हम डन मान लें, क्योंकि बहुत आवश्यक काम है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम आप नहाएं, लेकिन ये हमारे एरिया में आते लोग उसका सुविधाएं ले और पंचायत का नाम हो। जी 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 जी, रंजीत सिंह का ये वादा, जब रंजीत सिंह वादा करता है तो उसे पूरा करके रहता है जी, इस बात को ध्यान रखा जाए। धन्यवाद, हम आपके साथ हैं। अगर आप वादे के साथ जी रहेंगे तो हम आपको 6 महीने के बाद दोबारा बुलाएंगे। जी 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 आपके लिए सवाल है, गर्म पानी के ऊपर टूटा हुआ पुराने सड़क जो लगभग 40-50 घर को जोड़ता है, उसको फिर से बहाल करने के बारे में पंचायत क्या पहल होगी? और ये जरूरी ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बहुत दूर से लोगों को जाना पड़ता है और उस रोड को हम मुरम्मत कर सकते हैं। ऐसी कोई तकनीकी नहीं है हमारे देश में जो ना हो, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। तो क्या आपके आप प्रधान के पद में आते हो, इसको भी बहाल करोगे आप?
जी, पिछले प्रधान जी के टाइम में मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना था 3 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ था। वो अमल में क्यों नहीं लाया गया ये मुझे नहीं मालूम। यदि अगर वो 3 करोड़ का बजट अभी भी रहता हो तो हमारा ये रहेगा, रोड से डायरेक्ट कंक्रीट का डंगा खड़ा कर दिया जाए। जी, उससे उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा गर्म पानी का जो 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 एरिया वो सेफ सोर्स हो बचा जाएगा और रहेगा। ऊपर रोड भी बन जी जाएगा। जी जी जी, जी। जरूर आप उस 3 करोड़ का जो है जरूर मुझे पता है कि आप पंचायत में जाएंगे तो उस बजट को खंगालेंगे, क्योंकि वो जी जनता का है, रहा है या वापस गया या फिर अन्य चीज में ढाला गया है, क्योंकि हमारा जी ही पैसा है उसके लिए। हमारे बिल्कुल जी। हमारे पंचायत में जो जो अर्निंग की व्यवस्था होनी चाहिए बहुत कम है। कहने का मतलब पंचायत में अपना एक इनकम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या सोर्स पैदा करोगे? जी, फिलहाल जो पंचायती राज एक्ट बताता है तो इसमें पंचायत का जो पैसों का इनकम का जो सोर्स होता है वो हाउस टैक्स ही होता है। उसके बावजूद हम देखेंगे कि ऐसा कोई सोर्स बनता हो जिससे पंचायत की इनकम जनरेट हो, तो हम अवश्य कोशिश करेंगे। जी, पंचायत का इनकम जो है हमारा, जैसे सर, एक तो हमारा माइनिंग के द्वारा हो सकता है। दूसरा हमारा जो टापरी में हमारा जो भाव बिल्डिंग है, अब वो पता नहीं उसका क्या रेंट चल रहा है, क्या क्या चीज चल रही है, वो तो आपको देखना है। और तीसरा जो है जो ठेकों का रॉयल्टी भी आता है, वो भी हमारा इनकम सोर्स है। इन चीजों पर गौर करना पड़ेगा कि कितना पंचायतों में आ रहा है और उस बजट को हम कहाँ ढालते हैं। जी जी जी, ये माइनिंग हुआ, जैसे एचपीसीएल ने परे अपना वो बजरी वगैरह का जो काम चलाया हुआ है, यहाँ पे वर्कशॉप से जो डाला हुआ है, और इधर कक्षस्थल में भी डाला हुआ है, तो इससे इनकम होता है। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं लगा कि वो इनकम जा कहाँ रहा है, तो इसका भी मैं क्योंकि अवश्य ख्याल रखूंगा। जी, जी ये बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रधान ही मानेंगे, चलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा जो 1% रॉयल्टी जो है अभी तक रुका हुआ है। कोई भी जो है पंचायत इस चीज़ के लिए खड़े नहीं हो पा रही है। जब आप आओगे तो क्या रॉयल्टी के लिए लड़ोगे? जी, मेरा ये 12वां मुद्दा यही है लास्ट का, दुनिया के नजरों में लाने के लिए। मैंने कहा जितने भी अफेक्टेड एरियाज है वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके, जहां पे कोर्ट में हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, उसे बाहर निकाला जाएगा और उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ प्रतिक्रिया आई है, मैं पहले पढ़ता हूँ। जी सुखदेव नेगी जी, मेरे छोटे वाले चाचा जी है। टापरी में एक सामुदायिक भवन होना चाहिए। जब गांव का कोई लोग बाहर में मृत्यु होकर आते हैं, रात को बाहर बाहर ठंड में रहना पड़ता है, और शवों को जलाने के लिए लकड़ी का डिपो होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और हम जो है डेड बॉडियों को टापरी में रखते हैं और खुले खुले रात भर हम हवा में रहते हैं, और ये सामुदायिक भवन होना चाहिए। जी, मॉर्टन हाउस बनाया जाएगा, और लकड़ी लकड़ी के डिपो के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, अगले साल काम शुरू हो जाएगा। नेगी रजनीश टेरियान जी, तिश्मिदंग रोड का जो है किसी ने कभी नहीं सोचा न समझा। ऐसा क्यों? अभी उस रोड में काफी जो है, मतलब इतना आगे नहीं जा रहा है, वो रुका ही आगे। जो भी अड़चने हैं हमारे कार्यकाल में इसे दूर किया जाएगा, लाबले तक रोड पहुंचाया जाएगा। नेगी कृष्ण का यहाँ पर है, शिक्षा और स्कूल की उन्नति के लिए क्या योजना लेकर आएंगे? आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन हमारा जो है जो जो हमारे सरकारी शिक्षा का स्तर जो है डाउन हो रहा है। इस पर क्या पहल होगी पंचायत की ओर से? जी, शिक्षा के स्तर का गिरने का कारण यही है कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी रहती है। हमारे धर्मालिंग में स्कूल, मॉडल स्कूल टाइप का शुरू हो चुका है, जो बड़ी अच्छी कोशिश है। वैसे ही हम भी चाहेंगे कल को सेंट्रल स्कूल अच्छे से मॉडल स्कूल के रूप में उभर कर आए, हम कोशिश अवश्य करेंगे।
आपके लिए सिद्धार्थ पुजारस नेगी का है। गुड लक नेगी जी, आपने कहा कि आपको 12 साल राजनीति का अनुभव है, तो गांव के विकास के लिए क्या मास्टर प्लान है? पानी, स्वास्थ्य, रोड, नशा के लिए, खासकर आज की राजनीति में जबकि आप उप प्रधान होंगे। जी जी, पानी के लिए मैं कह चुका हूं और रोड के लिए भी कह चुका हूं। स्वास्थ्य के मामले में जैसे कि हमारा यहाँ पे जगह में एक ही हॉस्पिटल है जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। जी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का ऐसा होता है कि वहां की दवाइयां बड़े आराम से धीरे से असर करती है, लेकिन जो दवाइयां हैं, जो लोग आजकल एलोपैथी की आदत हो चुके हैं, तो जी, हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेदिक ही खाएं, लेकिन असर धीरे धीरे होगा, अच्छा ही होगा। इनमें नशा के लिए भी है। नशा के आज के नौजवान जो नशे के आदी हो गए हैं, इस पर पंचायत क्या सख्त कार्रवाई करेगी? पंचायत की जिम्मेवारी तो वैसे नहीं बनती है, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है ये देखें। फिर भी हम ये चाहेंगे, हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि हर वार्ड में बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा, जहां तक जगह के हिसाब से। और क्लब के लिए, यूथ क्लब के लिए अलग अलग से हर वार्ड में हो सके तो कमरों का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें जिम भी होगा, टेबल टेनिस का भी होगा। आदरणीय, नशा के बारे में भी मैं ये बता रहा हूँ। ये तो आपने कहा कि गांव के लोग, मतलब माँ बाप का रोल है, ये मैं सहमत हूँ। लेकिन गांव में जो हम टोलियां बनाकर रात रात के कहीं कोने में पड़े रहते, जैसे सड़कों में हो गया या आपके टापरी वाले रोड में आओ, कई जगह ऐसे बैठे रहते रात के 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक, तो उस चीज पर तो लगाम लगाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा कि इतने बजे के बाद कोई ना दिखे। अगर कहीं ऐसा नशे वाले पदार्थ के साथ पाए जाते तो कार्रवाई होगी। जे जे इसके लिए वार्निंग वाला होर्डिंग्स अवश्य लगाई जाएगी जी, जगह जगह पर। जी जी, उस पर जुर्माना भी होना चाहिए। जी जी जी। रंजीत जी, हमारे छोटे ब्रदर एमसीएन के डायरेक्टर, इन्होंने कहा कि रंजीत जी, हमारे एमसीएन पेज पर जुड़ने के लिए हार्दिक बधाई। जनाब, आप चगांव पंचायत में उप प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे सवाल है, आप चुनाव में उतरे, आप क्या सोच लेकर आए हैं? मैं ये आरपी जी का धन्यवाद करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मैं गांव में जो भी मेरे जो मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में दिख जाएगा। मेरे मैनिफेस्टो में जो मेरे मुद्दे हैं, रोड पानी से लेकर के रॉयल्टी तक, जो आज तक पिछले पंचायत ने रॉयल्टी के बारे में कभी बात नहीं की। सबसे ज्यादा मुद्दा ये रहेगा कि मेरा मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि रॉयल्टी दिला सकूं। रंजीत जी का है, नेगी रंजीत जी, रजनीश डेरान जी, रजनीश जी, जो टिस्मीदंग का रोड का मुद्दा है, ये मैंने पिछले वाले एपिसोड में भी उठाया था। उसमें जया जी ने भी कहा है कि अगर हम प्रधान आते तो उसको जरूर हम जो है ठीक करेंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पुराना रास्ता हो, सड़क हो, दोनों। और रंजीत जी भी यही पहल करते। रंजीत जी, आप एक बार जो है प्रतिक्रिया दीजिए रजनीश जी को। क्या तिस्मेदंग रोड को आप आते ही इसको शुरुआत में लाओगे? जी, अगर बजट की दिक्कत है तो बजट के बारे में हम प्रस्ताव आगे भेज देंगे और बजट का प्रावधान करेंगे। और जो तिस्मेदंग से नीचे जो कच्चा रास्ता है उसमें रेलिंग की बहुत जरूरी है, और रेलिंग लगवाया जाएगा। हरीश शरण ठाकुर, बेस्ट ऑफ लक जी आपके लिए। जी धन्यवाद। प्रवीण नेगी का सवाल है, बस स्टैंड में पार्किंग की बहुत दिक्कत है, इसलिए आपका क्या प्लान है? जब तक गांव वाले अपनी टैक्सियां अरे परे जो प्राइवेट गाड़ियां नहीं हटाएंगे, तब तक बस अरे नहीं आ सकती। जो उर्नी मोड़ में बस स्टॉप बना रखा है, तो मुझे भी हमेशा कमी लगता है ये बस हमारी अरे यहाँ बस स्टैंड तक आनी चाहिए। तो भविष्य में हम ध्यान देंगे, उसको खाली करवा करके थोड़ा बस अरे तक आ जाए।
जब भी कोई सामाजिक मुद्दा है, इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। हर जिम्मेदारियों के लिए पंचायत के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अगर आपको या जितने भी हमारे गांव वाले इस एपिसोड को देख रहे, तो मैं यही निवेदन करूंगा, अगर बस को बिल्कुल अंदर तक लाना है तो हमें हमारे बस के आसपास के जो अपनी गाड़ियां हैं उसको जो है हटाना पड़ेगा, या उन गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग जो है, महोदय जी, उन गाड़ियों के लिए व्यवस्था। पार्किंग की सुविधाएं क्या सोसाइटी के साथ में नहीं बना सकते? सोसाइटी वाला एरिया काफी खाली पड़ा हुआ है। जी खाली तो है, लेकिन वो प्राइवेट लैंड है। अच्छा, वो प्राइवेट लैंड है। मेरे हिसाब से आप अगर देख लीजिए, जहाँ पर 10-15 गाड़ियों का जो एक पार्किंग बने, एरिया को खंगालिए और वहां पर पार्किंग बनाने की एक सोचिए आगे जैसा कहीं भी, ताकि जो है प्राइवेट गाड़ियां पीछे रह जाए और बस आगे आ जाए। क्योंकि बसों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें वृद्ध महिलाएं होती है और जो गरीब तत्व के के लोग आते हैं, उनके जो सामान होते हैं और पीछे से हमारे को उठा के आना पड़ता है। गाड़ी वाले तो हमारे आ जाएंगे, लेकिन उनका क्या है, जी जो जी जो बस से जुड़े, जिनका जो पूरा रोजी रोटी बस से ही चलता है, इसलिए हमारे को बस को आगे ही लाना पड़ेगा और इनकी पार्किंग सुविधाएं पीछे कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा जब आप पंचायत में आओगे तो। जी 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 सोसाइटी के काफी साथ जो वजन। प्राइवेट लैंड है उनसे बात होगी। अगर वो मान जाते हैं तो वहां पे आज आज ही मैं लैंड देख करके आया हूँ। अगर वहां पे जी वहां के जो मालिक है वो मान जाए तो वहां पे पार्किंग का व्यवस्था की जाएगी। जी, ये सभी गांव वालों को ये निवेदन है कि आपको पता है कि बस में वृद्ध लोग चलते हैं, जिनके पास जो है कई बार क्या होता है कि छोटी गाड़ियों में उल्टी हो सकती है, या फिर एक छोटी गाड़ियां मिलती नहीं, बसों में ज्यादा सफर करते हैं और बहुत सारा सामान हम बस में लाते हैं, और वहां से हमारा 1.5 किलोमीटर का सफर हमारे को उठा के आना पड़ता है। तो आप लोग सहयोग कीजिए और बस को अंदर आने के लिए हम आप ही पहल कर सकते हैं। जब तक कोई टैक्सी स्टैंड ना बने, इसके लिए एक मत होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपके लिए जी सवाल, प्रवीण जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने एक सवाल रखा। सर जी, मॉडल स्कूल बनाने के बारे में जो बोल रहे हैं, उसका बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप सबको बताएंगे? सबसे पहले तो आपका जो मैनिफेस्टो अपनी ओर से तैयार किया होगा पंचायत के लिए, थोड़ा बताएंगे आपका मैनिफेस्टो में क्या क्या है? क्योंकि हमारे पास समय है, आपने जनता को बताना है। आप घर घर में बताओगे, आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर लोग सुनेंगे, अभी टाइम बहुत है इलेक्शन तक। आप आपके एपिसोड चलते रहेंगे, तो ब्रीफली आपके जितने भी आपके मैनिफेस्टो है उसको पहले विस्तार से बताएं। जी सर्वप्रथम मेरा मुद्दा यही था जो सर्वविदित है कि यहाँ पे पानी की कमी है। मैंने कहा मेरी कोशिश ये रहेगी कि 15 अगस्त तक पानी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद मेरा रोड का है, और उसके बाद बड़े बुजुर्ग, विधवाएं, जितने भी जिनको भी दिक्कत है, आने वाले टाइम में से बुजुर्ग हो रहे हैं, तो उनको पेंशन की कोई दिक्कत हो तो तुरंत कार्रवाई करके उनको सम्मान दिलाया जाएगा। और उसके बाद जैसे कि एक मेरा और मुख्य मुद्दा रहेगा, जनक देखो जगह में इतना बड़ा पंचायत होने के बावजूद पंचायत राज व्यवस्था के अनुसार यदि आप अलग पंचायत चाहते हो तो उसमें कम से कम 700 की जनसंख्या होनी चाहिए। पृथक होने के बाद 350 का जनसंख्या होना वहां जरूरी है। तो मेरा एक और मुद्दा यह है कि जनकपुरी वालों के लिए नए पंचायत के लिए मैं संघर्ष करूंगा, और इसके लिए पूरे हिमाचल सरकार तक 2024-25 में जब नई दोबारा पंचायत एक साल पहले ये कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में ये है रॉयल्टी का, जो रॉयल्टी के लिए मैं संघर्ष करूंगा, मैंने बोल दिया है मैं अवश्य संघर्ष करूंगा। जितने भी अफेक्टेड एरियाज है सब जाकर के, जो हमारा एक फाइल तैयार हुआ था जो हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ, उसे खुलवाया जाएगा। आदरणीय, आपने कहा कि बुजुर्गों का जो सम्मान, आप वो किस प्रकार उसको कैसे आप सम्मान करोगे? जी बुजुर्ग जैसे कि अभी 5 साल में पिछले 5 साल के जो 55 साल के वो 60 साल के हो गए होंगे। तो किसी को जानकारी नहीं होता कि कागज कहाँ से कैसे पूरा करना है पेंशन के लिए। तो पेंशन के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं उम्मीदवार हूँ अभी इस टाइम उप प्रधान का, तो अगर मैं जीता तो हर वार्ड में मैं वार्ड मेंबर के सहयोग से घर घर जा करके सबकी समस्याएं सुनूंगा, और उसके बाद उन समस्याओं का हल करूंगा, जिसमें वृद्धा पेंशन होगा, विधवा पेंशन होगा, अपंग पेंशन होगा। किसी की पहुंच नहीं होती है, किसी की
मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि बेचारा कोई आगे आके बोल सके, तो मैं घर द्वार जा करके एक एक को पूछ करके सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं अपनी ओर से कहूँगा, पंचायत के अंदर में बहुत सारी जो हमारे निजी जो है पोस्टें आती है, जैसे आंगनवाड़ी हो गया सर, ठीक है जी। जैसे वाटर कैरियर हो गया, कई ऐसे पोस्टें आते हैं जो छोटे हैं। वहां पर मैंने एक चीज देखा कि जो अनमैरिड जो लड़कियां होती है उनको हम पोस्ट देते हैं, कल को वो अगर ट्रांसफर होकर जाती है तो उनको मतलब हमारी जो दिक्कत आती है, क्यों हमारे जो और भी जैसे विधवा जैसे महिलाएं होती है, काफी ऐसे जो शोषित महिलाएं हैं जो आगे बढ़ नहीं पाए, उनको रोजगार देने के बजाय क्यों हम अनमैरिडों को प्रोत्साहन करते हैं गांव में, क्योंकि उन्होंने एक दिन तो शादी करना ही है। क्या इसको विचार में गलत है क्या ये? मैंने अभी देखा काफी जी लोग बिल्कुल लोग गलत है। विधवा है, शोषित है, वो अभी घर में पड़े हुए। जी बिल्कुल गलत है। जो शोषित है बेचारे, कोई विधवाएं हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो जी भी कोई नया जॉब किसी भी संबंधित क्षेत्र से हो, उसका सबसे पहले सोशल मीडिया तो है ही। दूसरी बात, हम जगह जगह पर जो भी जॉब निकला हो, कोई काम निकला हो, उसका जगह जगह पे चस्पान किया जाएगा। जी, इस पर विचार करने वाला बहुत आज से पहले भी मैंने यही देखा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब नहीं मिलना चाहिए, उनका भी हक है, लेकिन कल को उन्होंने शादी करके जाना है, और यहाँ पर हमारी काफी महिलाएं हैं जो विधवा हो चुके हैं और जो शोषित है, जो आगे उठ नहीं सकी है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। सबसे पहले ये बिल्कुल मिलना इस चाहिए, पर। बिल्कुल जी मिलना आपके चाहिए। लिए। यदि जी 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 बोलिए। जी बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, जो जो जिसका हक बनता है उसे हक दिलाया जाएगा। अगर कोई उस योग्य ना मिले, तब जाके हम अविवाहित महिलाओं को भी, या अविवाहित पुरुष जो भी हो, जी 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 उनको जी नौकरी दी जाएगी। जी जी आपके लिए थैंक्स का, यू डिजर्व द पोस्ट, सुमित सहयोगी जी ने कहा है कि यू डिजर्व, आप जी धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद जी भारत। योगी साहब का। भारत नेगी जी, बेस्ट ऑफ लक। जी धन्यवाद। हाँ, आपका कहने का मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं M.Com B.Ed हूँ, PGD PM हूँ, ओपन मैट वगैरह सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। सर आपके विचार पॉजिटिव है, मतलब इन्होंने कहा कि आपके विचार पॉजिटिव है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तभी पूछा है। धन्यवाद सर। हमारे जो रंजीत जी बहुत जो है अनुभवी जो है शख्सियत है, ऐसा नहीं है कि इनको अनुभव नहीं है, बस इनको मंच नहीं मिलता है। मुझे लगता है इस बार जरूर मंच मिलेगा सर आपको। जी जी, थैंक्स फॉर बेस्ट विशेस। जी। चगांव में सबसे बड़ी समस्या जो कोई है पानी, उसके बारे में रंजीत जी ने बताया है। अगर आप देर से जुड़े हो तो कृपया इस एपिसोड को बैक होकर जरूर देखें, क्योंकि इनका पहला ही जो इनका जो उद्देश्य रखा है अपने मैनिफेस्टो में, वो पानी ही रखा है। धन्यवाद निकेश जी। यहाँ पर जनकपुरी से आपको आ रहा है। अब जैसा कि प्रतिद्वंदी होंगे उठे हुए कहीं ना कहीं से, अब आपको सवाल जवाब को देना ही है और आपने करना भी है जब आप जीतते हो तो। क्या जनकपुरी में रेन शेल्टर होना बहुत जरूरी है? जी, जनकपुरी ही क्या, बस स्टैंड जो आज को उर्नी मोड़ कहलाता है, वहां पे भी रेन शेल्टर बन रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन रेन शेल्टर के साथ साथ मैं ये चाह रहा था कि वहां पे भी एक शौचालय होना चाहिए। जी जी, और साथ में पानी। जी जी जी, शौचालय होगा, पानी की व्यवस्था अवश्य होगा जी। और रतन नेगी जी, आप शायद देर से जुड़े होंगे, आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी गांव के विकास के लिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है, तो कृपया एपिसोड को बैक होकर जरूर देखें। वीरेंद्र नेगी, टापरी पंचायत अगर बनता है तो टापरी बाजार का रेवेन्यू किस पंचायत को जाएगा, टापरी को या चगांव को? जी मैं टापरी को ही वीरेंद्र जाएगा नेगी। ऑब्वियसली। जी जी जी, ये तो टापरी को ही जाएगा।
ठीक है, मेरा एक सवाल है। अभी पंचायत 2 हो तो विकास होता ही है सर, इस पर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को ये जो कंपनी वाले ने बहुत लूटा है, हम क्यों ना 2 बनकर जो है लूटना का शुरू करें, इससे विकास ज़्यादा होगा। जी, समग्र इसके लिए विकास होगा जी। जी, जब तक 2 नहीं होता है। एक और सवाल, टापरी में जो पंचायत बिल्डिंग बना हुआ है, उसका पता नहीं किस मैनिफेस्टो से बना हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं उसका उपयोग, लेकिन वो मैं ये चाहता हूँ कि उसका जन उपयोग हो, और वो जो बहुत खस्ता हाल है उसका जो दोबारा से निर्माण होकर बेहतरीन बनाए और उसको कहीं किराए पर दे, या ऑफिशियली यूज करे, या फिर उस एरिया के लिए जो है एक भवन बनाए, ताकि वो कम्युनिटी हॉल बनाए, ताकि हम लोग उपयोग कर सके उसका। 1 मिनट सर। कोई बात नहीं। मेरी आवाज पता चला आपको, मैं क्या था? जी 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 जी। वन कम्युनिटी हॉल बनाइए सर उसके लिए, ताकि वहाँ के एरिया के लोग जो है उसका उपयोग कर सके। ऊपर ऑफिस और नीचे हॉल बनाए, और उसका रेवेन्यू पाइए पंचायत की ओर से। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि बस बस कब्जा ही करके रखा है पंचायत ने, और बना दिया और छोड़ दिया। जी, ऐसे ही लग रहा है। अभी तो मुझे कम्युनिटी हॉल के लिए तो हम ग्राम सभा में विचार विमर्श करेंगे, जैसे जनता की राय होगी वैसे ही होगा। आपकी सिग्नल में दिक्कत आ गई, आपकी वॉइस ही आ रही है, आप कहाँ गए पता नहीं। सर, बीच में एक डिस्टरबेंस आया हुआ है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आप। हाँ, कॉल आई होगी आपको। जी, बीच में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं तब तक एक एक आपको छोटी सी रचना सुनाता हूँ, आपका डिस्टरबेंस भी ठीक हो जाएगा और लोग भी जुड़े हैं। जी जी जब तक रंजीत जी अपने सिग्नल में नहीं आते, मैं छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। रंजीत जी, मेरी ये रचना आपको सुनाई दे रही है? जी 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 करम है, शीर्षक है करम। करम कर जब जी तक जी श्वास है, फल की जी इच्छा मत रख। कर्म कर जी जी जब तक श्वास है, फल की इच्छा मत रख। फल तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल। बिना फल जी का इंसान यहाँ से गया कब है। कर्म जी कर जब तक श्वास है, फल की इच्छा मत रख। फल तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल। बिना फल का इंसान यहाँ से कब गया है। खट्टा मीठा कड़वा नमकीन कुछ तो मिलेगा ही। हाँ, जी जी खट्टा जी मीठा कड़वा नमकीन कुछ तो मिलेगा ही। जैसी करनी जी वैसी भरनी, जो बोया वो काटना ही है। जो बोया वो जी काटना जी ही जी है। अगर इंसानियत बोया तो इंसानियत काटोगे, अगर द्वेष बोया तो द्वेष ही काटोगे। कर्म कर जब तक जी श्वास जी है, जी फल की इच्छा मत रख। कर्म कर जब तक श्वास है, कहने का मतलब है जैसे आप काम करोगे वैसा ही आप फल मिलेगा। आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको समर्थन करेगी। जी 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 आप जुड़ नहीं पाए, मैं आपको सिंपल मेथड बोलता हूँ, आप इसको रिस्टार्ट कीजिए, और सीधा आप कनेक्ट हो जाइए आप। जी, क्रोम में जा तो रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे। नहीं नहीं, आप अपने फोन को रिबूट मारे, और फिर दोबारा आप आइए वहां पर क्रोम में जाकर। आप एक बार रिबूट कीजिए, मैं तब तक मंच संभालता हूँ। आप रिबूट करके दोबारा आइए, क्योंकि आपका फोन हैंग हो जी जी चुका जी है। जी ओके जी। जी जी। हमारे साथ जुड़े हैं आज रंजीत नेगी जी, जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टो तैयार किया है। जिनका पहला जो उन्होंने रखा है कि पानी की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था, और आपका जो बुजुर्गों का पेंशन है, और पंचायत को अगर जनकपुरी वार्ड में अगर 600-700 लोग होते तो उसको अलग करना, और रॉयल्टी आदि पर इन्होंने बात की। और बीच में जो आप लोगों ने मुद्दे रखे थे, तिस्मेदंग रोड, उन पर भी उन्होंने बात किया। और उसके बाद ही गर्म पानी की जो चर्चा हुई थी, गर्म पानी के बारे में बात हुई। और जो गर्म पानी वाला एरिया में जो जितने भी लोग विस्थापित हो चुके हैं, वहां पर रोड लगाया जाए, और वहां पर एक सबको कंक्रीट वाल होकर पुनः सबको बसाया जाए, उस चीज पर यहाँ पर बात हुई थी। अभी जो है
सिग्नल के दिक्कत हुई है और उनका थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आई है, इस वजह से वो चले गए हैं। तो मैं यहाँ कमेंट्स पढ़ता हूँ। टिक्कम जी, राम भगत जी, मेरा प्रश्न है गांव की सुरक्षा वाली पोस्ट पर जरूर पूछे, कृपया, वो रह गया। जी जरूर, मैं जरूर पूछूंगा अगर जुड़ते हैं तो। सरनी नेगी जी, रंजीत जी, आपने कहीं गांव में कुछ नौकरियों में, जैसे आंगनवाड़ी में अनमैरिड गर्ल को नौकरी नहीं देना चाहिए, मैं इसके अफसोस करती हूँ, ये गलत है। मैं इसी विषय पर आता हूँ। कहने का मतलब ये है, पहले ही प्योरिटी, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जो छोटे जो पोस्ट है, जैसे कि आंगनवाड़ियों में आता है, जो भी है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि सबसे पहला उन महिलाओं को मिले जो विधवा है और जो जो बिल्कुल बेसहारा है, उनको मिले। उसके बाद जो है जो भले ही अगर वो ना होंगे तो अनमैरिड को मिले, ये हमारा भी एक प्रयास है, क्योंकि अनमैरिड तो कल को नौकरी मतलब शादी करके जाएंगे। तो पहला प्रायोरिटी जो है उनको महिलाओं को दे जो जो उनके काबिलियत है। तो धन्यवाद। आगे है, आप जुड़ गए, अब आवाज आ रही है मेरी सर? जी 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 जी। यहाँ पर सरनी जी का एक सवाल है कि रंजीत जी, आपने कहा कि गांव में कुछ नौकरियों में जैसे अनमैरिड को नहीं होना चाहिए, इस पर मैं सहमति नहीं हूँ। मैंने वैसे बताया था कि पहले हम उन महिलाओं को देखेंगे, उसके बाद अगर वो महिलाएं नहीं होंगी तो तब होगा। तो आप अपनी ओर से बताइए, ताकि आपसे संतुष्टि चाहते। जी, मैंने पहले ही कहा था आपके कहे अनुसार कि पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो बाल विधवाएं हो जाती हैं, जो गरीब हैं। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर उनकी योग्यता वहां पे परिपूर्ण नहीं होती है, तब जाके हम दूसरों को मौका देंगे। जी यहाँ टिकम जी का सवाल है, सुरक्षा वाली पोस्ट पर जरूर है, गांव में सुरक्षा वाली पोस्ट पर, क्योंकि अब कहने का मतलब है बहुत बड़ा वार्ड है, और आते जाते जो है हमारे माँ बहनें चलती है, थोड़ा कभी कभार काम के वजह से लेट आते जाते होंगे, तो सुरक्षा हमारे गांव में होना चाहिए। इस पर टिकम जी की राय है? जी, सुरक्षा से मैं समझा नहीं, किस बारे में चाह रहे हैं? गांव की सुरक्षा वाली पोस्ट पर, हैं? कहने का मतलब ये कि अगर गांव में सीसीटीवी कैमरे हो, कहने का मतलब। जी जी, कोशिश की जाएगी जहां जहां मुख्य पॉइंट्स होते हैं वहां पे सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। कहने का अभी सवाल आ गया है, मुझे इस पर भी ये पता नहीं है कि वो प्रधान पंचायत में क्या रोल होता है। कृपया आप इस पर प्रकाश डालें, ताकि लोगों को पता लगे कि वो प्रधान भी गांव के विकास में प्रधान की तरह योगदान करता है। क्योंकि मेन तो प्रधान ही होता है। वो प्रधान का रोल क्या होता है? वो क्या प्रधान का अंगरक्षक है या फिर कार्रवाई करता है? टिप्पणी करने के लिए धन्यवाद। यदि खुदा खास्ता अगर प्रधान उस योग्य ना हो या उनके साथ कोई दुर्घटना हो तो उपप्रधान ही पूरी पंचायत संभालता है। उसके बावजूद यदि प्रधान अपनी ही दादागिरी से कोई कार्य करना चाहे, उसको रोकने के लिए उपप्रधान होता है। आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। टापरी में पेट्रोल पंप के पास इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? गांव की जमीन है, उसको पंचायत के अधीन करके किराए लोगे या फिर कोई कार्रवाई करेंगे? जी, अभी तक यह हमारे इष्ट महेश्वर जी के अंडर में है, जहां पे उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। जब तक उनकी कार्रवाई परिपूर्ण नहीं होती, हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जी, हमारे पंचायत में आता है, हमारी जमीनों पर मतलब कब्जा करके बैठा है। बाहर के लोग जेपी की तरह, जेपी पर तो हम आवाज उठाते हैं जब कोई हमारा होता है। आप अपनी एक सीमा होती है, हम जो छोटी छोटी कंपनियों पर तो आवाज उठाते हैं। क्यों हम उन पर ज्यादा आवाज नहीं उठा रहे? अपने किन्नौर के है करते, ये तो अब अपना एरिया एक बांटा होता ना। आप आइए, रॉयल्टी दीजिए, अपना पैसे दीजिए, पंचायत को दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, काम करिए, मनाही थोड़ी है।
आप उसका रॉयल्टी लीजिए, आप उसका वो हक जी लीजिए, पंचायत को रेवेन्यू बनाइए। जी जी जी। इस बारे में जो जरूर सोचिए सर। जी जी, जो पू वाले ने जो एनक्रोच की हुई हैं, ये हमारे इष्ट देवता जी महेश्वर जी के यहाँ पे चल रहा है इस बात का। ये 20 तक पता लग जाएगा, विश्व तक। अगर उसके बावजूद महेश्वर जी कहते हैं कि नहीं सुन रहा है, उनकी तरफ से कार्रवाई होगी, उसके बाद जाके हम पंचायत की तरफ से कार्रवाई करेंगे। मोहन नेगी सर, यू आर वेल एजुकेटेड, डिजर्विंग। आप ऐसा क्या काम करोगे कि आपके पंचायत का अलग पहचान हो? हाँ, इसके अलावा जैसे बहुत सारी स्कीमें तो सरकार की होनी है। ये जो भी आप काम जी गांव में करना है, सारी स्कीमें पहली सरकार की मैनिफेस्टो होती है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जो भी चीज है। कुछ अलग से जो आप अपनी ओर से पंचायत में करना चाहोगे, जो सिर्फ आपकी अपनी अपनी योजना हो और उस पर आपने खुद अमल करना हो? जी, अभी तो मुझे ऐसी कोई योजना दिखती नहीं है। जहां तक सवाल है कि गांव का मैं विकास वगैरह आपके जो लिए भी होते हैं। मैं आपके लिए एक योजना दूंगा, मैं आपके लिए एक योजना दे सकता हूँ। जी जी जी, बताएं। किसी प्राइमरी स्कूल को गोद लीजिए। ये पिछले कल के एपिसोड में भी था, पांगी गांव में ऐसा हो रहा है, पंचायत के लोग प्राइमरी स्कूलों का गोद ले रहे हैं। वहां के आप 5 साल तक उसको उसका देख रेख कीजिए। जी जी जी, जो हमारे गांव में सेंट्रल स्कूल है उसको गोद लिया जाएगा। उसके लिए जो कागजी कार्रवाई होगी उसे तुरंत पूरा करके इसको गोद लिया जाएगा। जी, हमारे साथ कम से कम 200 के करीब लोग जुड़े थे, और उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थोड़े कम ही हुए, मैंने तो 1600 से ऊपर अपने मित्रों को इनविटेशन दी थी। जी, अभी जैसे ही आपका एपिसोड खत्म हो जाएगा, ये शाम तक 10,000 तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जा सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अब जाते जाते हम अंतिम सवाल की ओर है। अगर आपके माइंड में हमारी ग्राम पंचायत चगांव के लिए कुछ और आपने कहना है, हमारे सभी जितने भी हर वार्ड के हर लोगों से, छोटे बड़े बुजुर्ग भाई बहन जितने भी है, सबसे कुछ अपील करना चाहते हो आप अपनी पंचायत के लिए, अपने जो चुनाव के लिए, कि किस प्रकार आप लोगों का सहयोग रहे, तो आप जरूर अपील कीजिए। जी 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 जी, मैं गांव वालों से ये अपील करना चाहता हूँ। देखिए, हम पढ़े लिखे भी हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से, गांव वालों के दुआओं से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमें सहयोग दीजिए। मैंने पहले ही कहा था इस मंच से कि मैं हर घर द्वार पर आकर के सबकी समस्याएं सुनूंगा और उसके बाद उन समस्याओं का हल करूंगा। तो मैं गांव वालों से अपील करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए। कल को अगर मैं आपके वादे पे खरा नहीं उतरा तो आप मुझे शरेआम सबके सामने बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी, वैसे आपने विजन बताया है कि मैंने इतने तारीख तक ये करना है, इतने तारीख तक ये करना है। बहुत बहुत जी धन्यवाद, आप हमारे मन से जुड़े। हम एक कमेंट्स पढ़ते हैं। शेखर नेगी जी, कमेंट्स में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आप इस मंच से जुड़े। आपने कहा कि सांगला वैली से किसी को नहीं जुड़े, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरा जो नंबर इसमें चलता रहता है, अगर कोई भी जो उम्मीदवार या समाज सेवक हमारे मंच के द्वारा आकर अपने गांव के लिए, जिस प्रकार से हमारे रंजीत जी आकर अपने गांव के लिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं, या अन्य कोई आकर हमारे गांव के लिए किन्नौर के लिए रूबरू हो रहे हैं, आना चाहते, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर चलते हैं, आइए और कांटेक्ट करें, और आपका एपिसोड में हम जरूर ढालेंगे। आप भी किसी अपने पंचायत के जो प्रधान है, वो प्रधान है, बीडीसी है, उनसे जो है आप सवाल कीजिए कि आप किन्नौर में एमसीएन पेज बनाए, उसके द्वारा लोगों को बताइए कि क्या क्या आपका मिशन है। जाते जाते एक सवाल सर मेरी ओर से, जी 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 जी, सर बताएं। क्या क्या पंचायत में जो पंचायत का एक जो व्यवस्था है, वहाँ एक खाने का जरिया या काम करने का जरिया या सेवा भावना का जरिया है? थोड़ा सा आप इसमें प्रकाश डालेंगे? कैसे सर, दोबारा बताएंगे? पंचायत का जो पंचायत है ना सर, जैसे बहुत सारे लोग पंचायत के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मतलब मैं एक ही जैसे
मान एक ही वार्ड से 4-4 5-5 उठेंगे, या एक ही गांव से 6-6 प्रधान उठ रहे हैं, या जो भी चीज है। विषय मेरा यही है कि क्या यहाँ पर खाने का जरिया बन रहा है, या समाज सेवा के भावना से लोग आना चाहते हैं, या फिर बेरोजगारी के कारण लोग पंचायत में रोजगार करना चाह रहे हैं? ये बढ़िया टिप्पणी रही आपकी इस पेज के माध्यम से। जी। देखिए, रंजीत सिंह का यह मानना है, रंजीत सिंह ना किसी की खुशामदी करता है, ना चापलूसी करता है, ना किसी करप्ट आदमी के सामने झुकता है। जी। ये कोई खाने पीने की मंच नहीं है, ये समाज सेवा के तरफ से आते हैं। लेकिन पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि किसने क्या क्या किया है। लेकिन जब जी। हम पंचायत में आएंगे तो ऐसा कोई हरकत नहीं होगी, ना कोई ऐसा किसी को खाने दिया जाएगा। बिल्कुल मना है, मना की मतलब हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन रहेगा। 14 फाइनेंस में बहुत सारी स्कीमें आती है, आपने कभी इन स्कीमों के बारे में जानकारी ली है पंचायत में जाकर? क्या क्या स्कीमें आ रही है और कहाँ कहाँ ढाल रहे हैं, कभी देखा आपने? जी, ऐसी कोई ऐसे टाइम में मैं पहुंचा नहीं, इस बारे का मुझे दुख है। लेकिन जो स्कीमें कुछ और आती हैं तो वहां पे बोलते कुछ और है और होता अंदर से कुछ और है। पंचायत की जो है कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शी लाने के लिए आप क्या मुख्य काम करेंगे? मतलब बिल्कुल एक स्वच्छ राजनीति के लिए, जो जिसमें किसी प्रकार का ये ना लगे कि कहीं खारे या घोटाला हो रहा है, इसमें आप क्या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपने क्या एक सोचा है कि किस प्रकार से लोगों के सामने ये चीजें रहेगी? जी, सही बात, मैं पहले भी कह चुका था, जो भी कार्य होना है, आगामी जो कार्य होने हैं, उसके लिए पूरे जगह जगह पर उस कार्य से संबंधित जानकारी चस्पान की जाएगी कि कल को हमारे ग्राम सभा मीटिंग में ये इस बात पर चर्चा होनी है। और उस पैसों का कल को अगली मीटिंग में कहाँ कहाँ उपयोग किया, सदुपयोग हुआ नहीं हुआ, उसकी पूरी वहां पे बता दिया जाएगा। आदरणीय, मैं इसके लिए एक छोटा-सा सिंपल बताऊँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। आप ग्राम पंचायत चगाँव के नाम से एक सोशल पेज बनाइए और उसमें अपडेट करिए, और उस पेज के द्वारा सबको जुड़ने के कहिए। आदमी खुद न खुद आएगा और आपसे सवाल-जवाब करेगा। जी, ये सही बात की। लेकिन यहाँ पर 30% जनता ऐसी भी है जिसको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है। तो जहां जी। जहां पर हम ये जानकारियों को चस्पान करेंगे, उसके माध्यम से वो पूछेंगे कि ये इसमें लिखा क्या है, तो वो बता देंगे कि इस बारे में है, तो उनको भी जानकारी मिलती रहेगी। अब एक नया और एक टेक्नोलॉजी आया है, उसका उपयोग पंचायत कर सकती है। जी जी जी। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कंपनियां कंपनियां चलाती है। जिस प्रकार से आपने सायरन देखा होगा कि पानी बढ़ रहा है, जी सतलुज का तो सायरन आता है तो पूरा जो है चौकस हो जाते हैं। वैसे ही एक छोटा सा मैसेज जो है आप एक ही जगह से कर सकते हो, पूरा गांव सुन सकता है। ये नया टेक्नोलॉजी है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी, अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। भविष्य में ये जानकारी जब हमारे पास आएगी तो इसका पालन किया जाएगा। जी धन्यवाद, आप हमारे मंच से जुड़े। जी, धन्यवाद आपका भी। 2 मिनट का साथ ही में समय लास्ट, लेता हूँ। जी जी जी। जी, अभी मैं ये कहना हमारे चाह साथ रहा था। जी, हमारे साथ हाँ जी, जुड़े हाँ हैं जी। रंजीत नेगी जी, जो एक ग्राम पंचायत को सुदृढ़ और सुशील और बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो ग्राम पंचायत जगहों से उप प्रधान के लिए उठे हैं। उनका कहना है कि उप प्रधान की भी जिम्मेदारियां बहुत रहती है, क्योंकि बाय द वे जब कभी अगर प्रधान ना हो तो सारा डील जो है वो प्रधान करता है। और इनका एक लक्ष्य है कि जैसे ही पंचायत में आएंगे, इन्होंने पानी, सड़क आदि काफ़ी चीज़ों पर चर्चा किया है। तो और अच्छे पढ़े-लिखे, मैं सभी जनता से ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक हो सके पढ़े-लिखे होनहार लोगों को ही आगे लाने की कोशिश करें। और जब आप चुनाव में जाते हो मत डालने के लिए, तो 100% मत का प्रयोग करने के लिए सोचें। यहाँ पर जाति, धर्म, भाई, दोस्त को छोड़कर गाँव के विकास के लिए सोचें। मेरा यही अपील है, गाँव के लिए वोट करें और गाँव के विकास के लिए वोट करें। उम्मीदवार ऐसा चुनें जो सक्षम हो, जो पढ़ा-लिखा हो, जो प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रख सकता हो, जो शासन को अपनी मुट्ठी में रख सकता हो, और जो किसी के अधीन ना हो, उन्हीं को आप चुनें। जी सर, जी, जाते-जाते सही कहा।
हमारे एमसीएन पेज को और अंतिम जो है दर्शकों के लिए और हमारे ग्रामवासियों के लिए जरूर बताइए। जी, ये चुनाव आता रहेगा, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन गांव में भाईचारा और रिश्तेदारी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं जगह के हमारे ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं, ज्यादातर जैसे कि हमारे सब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज ना करें, प्राकृतिक खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्राकृतिक खेती का जिसको नॉलेज ना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमने जगह जगह पे कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं। जी तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा जहां तक हो सके सारे ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती करें, ताकि जहां पर आजकल केमिकल का मान लो 1,000 रुपए पर बॉक्स होता है, तो वो आपको 2,500 रुपया बॉक्स नॉर्मल मिल जाएगा। तो कृपया करके सभी ग्रामवासी से निवेदन है कि केमिकल का कम से कम प्रयोग करें, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती पर ज्यादा जोर दें। अगर किसी को यदि कोई समस्या हो तो मैं आत्मा प्रोजेक्ट का ब्लॉक चेयरमैन हूं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद सर, आप मंच से जुड़े। जाते जाते एमसीएन के दर्शकों के लिए और हमारे एमसीएन पेज के लिए कुछ कहेंगे? जी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो एमसीएन पेज बनाया आपने। पूरे यहाँ पे जितने भी लोगों के मन में प्रतिनिधियों के मन में कोई भी बात है, वो सब आपके सामने खुलकर बोल सके, ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चल सके। और जो एमसीएन पेज को लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर 10,000 है तो कल को 1 लाख अवश्य पहुंचेंगे। जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद सर। जी आप अगर आप जीतेंगे तो हमारा एक नया एपिसोड चलेगा, जनता की अदालत, उसमें हम 6 महीने के जी बाद जी जी बुलाएंगे जरूर आपको। जी जी जी, धन्यवाद, हम अवश्य आएंगे। शुभकामनाएं, आप जरूर जीते और हमारे मन से दोबारा जुड़े। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे मंच के साथ जुड़े थे आज उप प्रधान पद के उम्मीदवार श्री रंजीत नेगी जी, कल हमारे साथ रहेंगे। कल का एपिसोड इवनिंग एपिसोड नहीं रहेगा शायद, अभी कोई हमारे पास ऐसा कोई आया नहीं है, क्योंकि साना जी भी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हुए हैं। और दिग्विजय जी का कहना है कि वो हाँ शायद कल शाम को 5:30 बजे आए, मुझे ये बताया है, मैं उसका अपडेट आपको दूंगा। और जो दयाल सिंह जी हैं वो संडे को 12:30 बजे आएंगे। पीयू से दयाल जी आजकल कन्वेंसिंग में सारे जो है बिजी है, तो शेड्यूल चेंज हो रहा है। कल हमारे साथ होंगे परिचर्चा में एडवोकेट जो प्रतिवक्त एडवोकेट हमारे प्रताप सिंह नेगी जी, जो युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो हमारे किन्नौर की राजनीति पर और किन्नौर के जो है ये चुनावी प्रक्रिया पर प्रचार करेंगे और हम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिनके कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े तो मैं उनको जो है माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, वही सवाल थे। क्योंकि जो है जो हमारे मेहमान आते हैं उन्होंने पहली तय किया बताया होता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं कल एपिसोड में। नमस्कार, जय किन्नौर।